नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में देखा भीमा को स्कूल में दाखिला नहीं मिलने पर वह स्कूल के छत पर चढ़ जाती है और अपने दाखिला को लेकर बातचीत करती है। तभी उसके परिवार वाले आ जाते हैं। तो आइए आप जानते हैं इससे आगे का। भीमा के पिताजी समझाते हुए कहते हैं, बेटी नीचे आओ और घर चले आराम से बात करते हैं। और भीमा के पिताजी भीमा की माँ को भी चलने को कहते हैं। तभी कैलासा बुआ कहती है कि तुम्हें तो दो विकल्प मिला है कि तुम किसके साथ हो, अपनी पत्नी बेटी के साथ या फिर मेरे साथ। तभी भीमा के ताऊ ताई और बच्चे बुआ के साथ हो जाते हैं। भीमा के पिताजी को कैलासा बुआ मजबूर करती है उनके साथ आने को। और कैलासा बुआ का बेटा भी कहता है कि जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो नहीं है उसका परिवार और बच्चे या मरे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तभी भीमा कहती है कि हम पढ़ लेंगे तो अपनी कुशलता से कमा कर खाएंगे, ना कि दूसरों के एहसान से। भीमा के पिताजी कुछ सोचते हैं। भीमा की माँ कहती है, हम भले ही भूखा मरे लेकिन आप अपनी बेटी की उस लड़ाई को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन भीमा के पिताजी अंत में सोचकर वह भी कैलासा बुआ की तरफ हो जाते हैं। एक तरफ कैलासा बुआ के लोग और भीमा का पूरा परिवार, और दूसरी तरफ बचती है सिर्फ भीमा की माँ और भीमा। तभी फिर से कैलासा बुआ कहती है, भीमा अब तुम्हारे साथ कोई नहीं और हमारे साथ सब कोई है। तभी भीमा बड़े ही हौसले के साथ कहती है ना हमारे साथ हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कैलासा बुआ का बेटा गुस्से में आकर डांटता है। भीमा की माँ कहती है, हम दाखिला करवाए बिना स्कूल से नहीं जाएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल साहब कहते हैं, बच्चे जा चुके हैं, समय हो गया है, अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन भीमा कहती है, हम तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक दाखिला नहीं होगा, चाहे जितनी रात हो चाहे जितने दिन, ऐसे ही खड़ा रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भीमा के पिताजी समझाते हैं, जब सब लोग चले जाएंगे तो तुम लोग यहाँ रहकर क्या करोगी। भीमा कहती है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बुआ का बेटा कहता है, चलो सब लोग विद्यालय बंद करो, ये सब यही रहे। और अंत में सब लोग चले जाते हैं। अब बचती है तो सिर्फ माँ बेटी अकेले। स्कूल का चपरासी विद्यालय में ताला लगाकर चाबी अध्यापक को देता है और कहता है, लीजिए कट्टू मास्टर साहब, कल विद्यालय समय से खोल दीजिएगा। वही अध्यापक जो छोटी बिरादरी से हैं, जिनकी कुर्सी और गिलास पर कट का निशान लगा है, जिसके कारण उनके स्कूल के बच्चे सब कटगुरु कहते हैं। स्कूल का ताला लगाकर सब लोग चले जाते हैं। अब भीमा की इस लड़ाई में उसकी माँ सिर्फ उसके साथ है। तभी अचानक से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आ जाते हैं और कहते हैं, भीमा अकेले रह जाने का डर होता है, तुम्हारी माँ के मन में थोड़ा डर पैदा होने लगा है, संभालो अपनी माँ को। भीमा कहती है, माँ डरो नहीं, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। माँ कहती है, हाँ वो तो है। इधर कैलासा बुआ घर पहुँचकर अपने कुछ लोगों को भीमा और उसकी माँ को मारने के लिए स्कूल भेजती है। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और कहता है, अम्मा यह अच्छा है कि बाप को दरवाजे के बाहर रखकर आप खुद अंदर आ जाती हैं और सोचती हैं पापी सुरक्षित हो गया। कैलासा बुआ एक कहानी के माध्यम से अपने बेटे को समझाना चाहती हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं समझता है। इधर विद्यालय में भीमा की माँ भीमा को नीचे उतारकर उसे सोने को कहती है। भीमा कहती है, माँ हम सोएंगे लेकिन आप हमें गाना सुनाएंगी। भीमा की माँ बीती बातों को याद कर गाना गाकर सुलाने लगती है। तभी कैलासा बुआ के वही आदमी गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर विद्यालय में घुस जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों उनके पास पहुंचकर भीमा और उसकी माँ पर प्रहार कर देते हैं। तभी एपिसोड नंबर 5 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।